हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना वर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ऑफ जावा। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? ठीक है, अब आपको पता ही होगा, इन द लास्ट वीडियो वी सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इज़ अ की फीचर ऑफ जावा। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम इन दिस वीडियो। ओके, सो आपको पता है, आप एक कोड लिखते हो, ऑलराइट, ये आपका कोड है। सपोज योर कोड इज दिस इज योर कोड। ओके, अब आपके पास एक मशीन है, ठीक है, यू हैव अ मशीन और यू हैव अ हार्डवेयर। ठीक है, आपकी मशीन पर हमें ये कोड एग्जीक्यूट कराना है। आवर गोल इज टू एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन दिस मशीन। ठीक है, अब हम ह्यूमन हैं एंड द कोड, हम ह्यूमन है, वी राइट कोड विच आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अस। ठीक है, द कोड इज रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश, लेट्स से। ठीक है, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि द कोड विच आर मशीन रन इज बाइनरी। ठीक है, आपकी जो मशीन रन करेगी वो सिर्फ एक बाइनरी कोड को ही रन कर सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी इज अ बेस टू नंबर सिस्टम। ठीक है, बेस टू नंबर सिस्टम होता है बाइनरी। व्हाट कम्स इन इट इज 0 and 1। ऑलराइट, मशीन सिर्फ 0 और 1 समझेगी। ठीक है, हार्डवेयर और द मशीन्स अंडरस्टैंड 0 and 1। इट कांट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, उसको नहीं समझ आएगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो what we can do is, we humans are more comfortable in base 10 number system. What comes in base 10 number system is 0 to 9. All right, decimal. We understand this. All right. For us, it will be really hard to write code in binary. हमारे लिए obviously, how can you write? Let's say you want to add two numbers. How can you write a code in 0 1 0 1? We definitely don't know anything about this, right? So we will be writing our code in C++ or Java, which is more readable for us. We can read codes in Java and C++. ठीक है, these are high level languages. All right. Somehow we need to bridge this gap. अब ये जो एक गैप है आपका, ये जो आपका कोड है और ये जो आपकी मशीन है, ठीक है, हाउ कैन वी ब्रिज दिस गैप? हमें अपना कोड इस मशीन को कैसे भी करके समझाना है, राइट? ऑन वन साइड देयर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, एक साइड हम अपना कोड लिखेंगे C++ और जावा में, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड आवर मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन को समझ आए कैसे भी करके। ठीक है, ऑन वन साइड दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड अदर साइड दिस इज बाइनरी। हाउ कैन वी ब्रिज दिस गैप? वी नीड टू फिनिश दिस गैप, राइट? ये जो गैप है, देयर शुड बी डेफिनेटली अ मीडिएटर। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो इस गैप को ब्रिज कर सके, तो एक मीडिएटर होएगा। ठीक है, हु विल बी दैट मीडिएटर? दैट मीडिएटर इज नोन एज अ कंपाइलर। ठीक है, हमारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए। ठीक है, कोड, दिस इज अ कंपाइलर एंड दिस इज अ मशीन, राइट? वन साइड वी हैव कोड रिटन इन C++ और Java, right? And here we have the hard. What does your compiler do? Your compiler converts your code, the code which you are writing. Compiler will convert the code into a binary string. ठीक है, आपने एक कोड को लिखा है, let's say you have written a code to add two numbers. कंपाइलर क्या करेगा? उस कोड को ऐसे बना देगा 0 1 0 0 1। दिस इज अ बाइनरी स्ट्रिंग। बाइनरी क्यों? क्योंकि 0 और 1 है। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि ये एक साथ स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर बाइनरी स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो ऐसी एक बाइनरी स्ट्रिंग में आपका कंपाइलर आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट? सो what your code is definitely written in a language, let's say it is a .cpp file or we can say it as a .java file। ठीक है, ये एक्सटेंशन होते हैं आपके कोड के। ठीक है, अगर आपने कोड CPP में लिखा है तो एक्सटेंशन होगी .cpp। ठीक है, अगर आपने जावा में लिखा है तो एक्सटेंशन होगी .java। ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट दिस फाइल। अब जो ये आपकी फाइल होगी ना, इस फाइल को कंपाइलर क्या करेगा? एक बाइनरी स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग 0 1 0 0 1 0 1 0 1 बाइनरी कोड है ये आपका।
कंपाइलर अंडरस्टैंड्स द बाइनरी, कंपाइलर मेक्स द बाइनरी कोड, ठीक है, कंपाइलर बाइनरी कोड बना के आपको देता है, ठीक है। अब बाइनरी कोड क्या होगा ना, इसको .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल दो यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ C++ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है। अब जो कंपाइलर है वो एक बाइनरी स्ट्रिंग देता है, ठीक है, एंड द मशीन अंडरस्टैंड दिस, इस बाइनरी 1010 यही तो होगा ना आपका बाइनरी कोड, तो इसको मशीन समझ सकती है, ठीक है, एंड मशीन रन दिस कोड, रन्स इट, एंड फाइनली योर आउटकम इज देयर विद यू, ठीक है, एक आउटकम आपको मिलता है मशीन से, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अबाउट C++। पहले C++ थी, सी थी, ठीक है, फिर जेम्स होजलिंग ने क्यों जावा बनाई, बिकॉज C++ वॉज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, ये एक खामी थी, इसकी कमी थी, ठीक है, डिपेंडेंट, ऑलराइट। क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका ये कोड है, ये आपका कोड है, ठीक है, CPP में लिखा है आपने, इसको कंपाइल करते हो आप, ठीक है, कंपाइल किया आपने, आपको मिला, कंपाइलर ने आपको क्या दिया, एक बाइनरी कोड, ठीक है, ये आपका बाइनरी कोड आपको मिला है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल मिलती है इन केस ऑफ CPP, ठीक है, इस exe फाइल के अंदर बाइनरी कोड होता है, ठीक है। और अगर आप विंडो से ऊपर रन करते हो तो .exe मिलता है, मैक में रन करते हो तो a.out मिलता है, ठीक है। और जो आपका हार्डवेयर है, प्लेटफॉर्म है, वहां पे जब आप रन करते हो तो जो ये कंपाइल आउटपुट है ना, जब यहाँ पे रन होएगा, सपोज एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है, सेम exe फाइल जब यहाँ पे रन होएगी तो इसका कुछ और आउटपुट आएगा, और यहाँ पे रन होएगी तो कुछ और आउटपुट आएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम विद C++, ठीक है। द बाइनरी आउटकम कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मशीन, ठीक है, जो ये बाइनरी आउटकम होंगे आपके विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। दैट्स व्हाई कंपाइलर हैज टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद C++, ठीक है। Same file if we are running on Windows machine it gives different output, and same file if we are running on Mac it gives different output, ठीक है। सेम exe फाइल को अगर आप विंडोज पर रन करते हो तो आंसर कुछ और आएगा, और सेम को लिनक्स पर रन करते हो, मैक पर रन करते हो तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। दिस गिव्स अ प्रॉब्लम। अगर हमें exe फाइल, सपोज मैंने विंडोज पे बनाई है exe फाइल, और विंडोज पर ही रन करोगे तो आंसर ठीक है, तो जिसके पास मैक है एज अ ओएस, उसको अगर मैं देती हूँ आंसर विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, it will not be the desired output. In case of Linux person, if I'll share my exe file, answer will be wrong, definitely wrong. All right. So the compiled code will not work on all machines. Compiled code, ठीक है, will not work on all machines. I don't want to share my CPP file, right? आपकी CPP फाइल थी, कंपाइल किया आपने .exe बन गई। अब आप अपनी exe को विंडो पे रन किया, ठीक है, विंडो वाले कंपाइलर पे कंपाइल किया तो .exe बनी है मेरे पास, ठीक है। इसको अगर मैं किसी को दूंगी, सपोज मैक को दिया और लिनक्स को दिया, ठीक है, आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, ठीक है। और अगर मैंने सेम को मैक पे कंपाइल किया, मैक वाले कंपाइलर पे कंपाइल किया और a.out मिला, तो वो सिर्फ मैक पे रन किया तो आंसर ठीक होएगा, ठीक है। विंडोज को किसी मैक वाले बंदे को नहीं दे सकते, राइट? वी कैन नॉट शेयर इट विद अ पर्सन विद अनदर प्लेटफॉर्म, राइट? तो ये प्रॉब्लम होगी इन केस ऑफ C++। आई डोंट वांट टू शेयर माय CPP फाइल। क्यों नहीं शेयर करनी मेरे को .cpp फाइल? क्योंकि क्या होएगा ना, आपका डायरेक्ट सोर्स कोड शेयर होएगा, आपका वे ऑफ राइटिंग कोड इज शेयर्ड विद समवन, ठीक है। आपने किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो शेयर हो चुका है, तो आप वो नहीं चाहोगे डेफिनेटली। व्हाट यू वांट इज यू वांट टू शेयर .exe फाइल, ताकि वो किसी की प्लेटफॉर्म पे जाके रन हो जाए, पर आप ये नहीं चाहते हो कि आप अपना कोड ही दे दो, ठीक है। बस आप exe फाइल देना चाहते हो, यू डोंट वांट टू गिव द कोड। इट इज योर हार्ड वर्क डेफिनेटली, राइट, बट द कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेबल फाइल माइट नॉट वर्क ऑन सम अदर मशीन। ये फाइल आप किसी और को दोगे भी, पर अगर आंसर सही नहीं आया देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? तो ये प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ C++, ठीक है।
I can straight away share the CPP file, but I don't want to do that. I don't want to share the source code, right? The problem with sharing executable file is that the executable file is built according to my machine. My machine is Windows, let's say. Okay, it is built according to my machine, right? Or my platform, and this executable file might not run on multiple platforms that smoothly, right? On multiple platform you might get unexpected or different results. गलत आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू a प्लस बी, आपके पास एक कोड है, ठीक है? वी आर एडिंग द नंबर्स हेयर, राइट? द इंस्ट्रक्शन आउटकम ओवर हियर इज, आपको ये कंपाइल्ड कोड मिला, ठीक है? डॉट एक्सी से, ये डॉट एक्सी फाइल के अंदर ये कोड है। अब मशीन वन जो होगी उसके अंदर स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स का मतलब सपोज एडिशन करना होगा, और मशीन 2 के अंदर इसी का मतलब सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे आप एंड अप करोगे 10 प्लस 5 करके, यहाँ पे होगा 10 माइनस 5। तो व्हाट्स द बेनिफिट इफ द आंसर इज रॉन्ग, राइट? तो इफ वी रन दिस कोड ऑन machine 2, we might end up subtracting the number, right? So in a language like CPP, that's why it's called a platform dependent language, because here we will have to produce different compile output. आपको विंडोज के लिए अलग बनाना पड़ेगा आउटपुट, कंपाइल आउटपुट exe फाइल, मतलब मैक के लिए अलग बनानी पड़ेगी और लिनक्स के लिए अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है? सो बाइनरी कोड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मशीन्स इवेंचुअली, right? And we will have to compile these files differently for different machines eventually, right? This is a problem that C++ generally faces. Now Java is known as platform independent, ठीक है? क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ जावा डील करती है, जावा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब कैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर। नाउ लेट्स सी व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आई मीन हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट? सपोज ये आपका कोड है, ठीक है? और ये डॉट जावा फाइल है, ठीक है? इसकी एक्सटेंशन डॉट जावा है, मतलब ये जावा फाइल है, ओके? अब इसको आप जब कंपाइल करते हो, after compilation of a .java file, what you get is a dot class file, ठीक है? What is the benefit of this dot class? It is not an executable file, ठीक है? This dot class file is same for all combinations of platforms, ठीक है? It is same for all combinations of platforms. What platform is here is OS plus hardware is combinedly known as platform. Alright, dot class file को आप प्लेटफॉर्म 1 पर भी, प्लेटफॉर्म 2 पर भी और प्लेटफॉर्म 3 पर, तीनों पर रन कर सकते हो। We can actually directly execute this dot class file on different platforms. So we write the code. We don't want to share our source code. So I'll not share my dot class file, dot Java file. I'll not share it with anyone. And I'll compile the dot Java file. I'll be having dot class file with me, and I can share it with multiple machines. Okay. So people with multiple machines can run it. Dot class file can be run on various machines. Okay. How does that happen now? A different machine doesn't understand same binary code still. Okay. Still different machines cannot understand one code. Okay. This code can't be understood by different machines. Okay. Different platform will have different outcome for same binary code. This is true still. This is still true. Okay. Different platform will not run the same binary code. It will give definitely give the wrong output. Still it will give the wrong output. Okay. In case of Java, what we have is we have dot class file, and this dot class file, in case of Java, we have different JVM. What is JVM over here? JVM is platform dependent actually. Okay, this is JVM 1, this is JVM 2, and this is JVM 3. Okay, what is JVM is Java Virtual Machine. Okay, for different operating system, different JVMs are there. Okay, that's why JVM is platform dependent. Okay, this dot class file is given to JVM, and JVM produces different binary file for different platform. This JVM1 will convert it as 10101, and this will make it as 110101. Okay, and this will make it as 11101. So accordingly they will have output. Okay, and here comes the answer 15, here comes the answer 15, here comes the answer 15.
while the binary code of all are different. ठीक है, so there is a layer. अब यहाँ पे जावा के केस में एक लेयर है, और वो लेयर किसकी है? JVM प्लस डॉट क्लास फाइल की। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे JVM होता है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, डॉट क्लास फाइल होती है। ठीक है, but it is overall Java is platform independent. All right. Java achieve its platform independency in this way with the combination of JVM and dot class file. Here dot Java is converted into dot class, and dot class is a common code that can run on different platform. It can run on different platform. Different platform will have their own version of JVM. Here JVM 1, JVM 2. These are different versions of JVM. All right, and that JVM is going to convert the dot class file into the relevant binary file. Okay, and that binary file will run on its relevant machines, and the answer will be there with us. Correct answer will be there with us. This is how Java achieved its platform independency. Okay. Now, what happened in case of CPP is there is no dot class file. There is no dot class file. Okay, or there is no JVM in between. Okay, which is why we will have to compile it separately for different machines. Compile differently for different machines. Okay, in case of Java, we compile only once. Okay, but we need different JVM for different machines, and this is how we are able to run our one code in different machines. Okay, and this is how Java gets its benefits. So this is known as Java platform independency. All right, I hope you understood this topic well. Thank you.